नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। फैसले की घड़ी आ गई है। फैसले की घड़ी यानी कि आखिरी वो हफ्ता जहां पर आईपीएल का विजेता, आईपीएल 8 का विजेता का नाम हमारे सामने आएगा। आज जो है शुरुआत हो गई। आज मुंबई और चेन्नई आमने सामने होंगे। इनमें से एक टीम को फाइनल की टिकट मिलेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मदन जी बैठे हैं स्टूडियो में और साथ ही साथ सौरव गांगुली कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ हैं। दो खास मेहमान हैं। बात आईपीएल सीजन 8 की। लेकिन दादा, आप यहां पर बैठे हैं, दर्शक अब आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बड़ा नाम चल रहा है आपका, आप टीम इंडिया के कोच बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? आप बताइए तो सही। हर दिन पेपर में नई नई चीज देखता हूं विक्रांत। कल देखा जस्टिन लैंगर कोच बन रहे, आज जस्टिन लैंगर ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिए। हर दिन किसी किसी का नाम सुनता हूं तो वही तक मुझे पता है। इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपको कुछ पता होगा तो मुझे ज़रूर बताना। और ये मैं सिंसियरली कह रहा हूँ आपको। आप ये मत सोचिए कि मैं कैमरा के सामने हूँ और आपको आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं और मैं आंसर कुछ और दे रहा हूँ। ये मैं आपको ऑनेस्टली और सिंसियरली कह रहा हूँ। ना मुझे पता है कुछ, ना मैंने कुछ सुना है। और अगर आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे बताना। आपको पता है मैं सीधा बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। तो अगर आपको पता है तो कुछ मुझे बताना। नहीं दादा, लेकिन अगर सपोज इस तरह की ऑफर आती है, क्योंकि आपने भी पहले इच्छा जाहिर की है, बीसीसीआई की तरफ से अगर इच्छा जाहिर होती है, टीम इंडिया की तरफ से इच्छा जाहिर होती है, तो क्या आप इस रोल को लेना मंजूर है आपको? क्योंकि ये जिम्मेदारी भी है और आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। देखिए विक्रांत, जब अप्रोच किया जाएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। मैं इससे पहले, मैं कुछ चीज़ होने से पहले सोचता नहीं हूँ। ना ही तो पेपर में जो स्पेकुलेशंस होते हैं उससे मैं कुछ अपनी सोचे बदलता हूँ। अगर ये चीज़ आई, अगर पता चले कि इससे आगे क्या होगा, क्या क्या करने को मिलेगा, फिर इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ नाम होना ज़रूरी नहीं है, आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ करना ज़रूरी है वो सब पता होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय जो मेरा सच्चा बात है आपके सामने कि जब तक ब्रिज के पास नहीं जाएंगे तो ब्रिज क्रॉस करने की सोचेंगे नहीं। दादा ठीक है, ब्रिज जो है बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप के दिल में तो ये अरमान थे कोच बनने के। आपने कई दफ़ा कहा है कि मैं टीम को सुधार दूंगा, मना भी नहीं किया उन्होंने ये कहा है कि अब तक मुझे किसी ने पूछा नहीं, ये सब स्पेकुलेशन चल रही है। जो मेरा नाम आ रहा है कि मैं बांग्लादेश जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वक्त आएगा तो हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए। ना तो उन्होंने मना किया और ना ही उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन ये साफ है कि फिलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जब नया कोच बनता था स्पेकुलेशन तो होती है। नाम तो उछलते ही हैं, जैसे जस्टिन लैंगर का। और भी लैंगर ने मना कर दिया। लैंगर ने आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर दिया। ऐसे चल रहा है। उसका राहुल द्रविड़ का भी थोड़ा बहुत उछला। तो ये होगा। और पर सौरव सही चॉइस है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सौरव को डिसाइड करना है कि फुल टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि कोच जो है फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल सही। ये इसको, जैसे आपने अभी कहा कि आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चलिए, दादा भी सुन रहे होंगे। दादा चलिए, आप सुन ही रहे होंगे और मैं जानता हूं कि आप भी कश्मकश में होंगे कि ये या वो। लेकिन फिलहाल आईपीएल की ही बात कर लें। मुंबई बनाम चेन्नई, ये मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है बड़ी टीमों के बीच। चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी टीम जिसने शुरुआत बड़ी अच्छी की। मुंबई इंडियंस ऐसी टीम जिसकी शुरुआत बेहद खराब थी। लेकिन देखें, दोनों टीमें आमने सामने हैं, 1 और 2। इस क्वालिफायर का फायदा यह है कि जो जीत गया वो फाइनल में, जो हार गया उसके पास एक और मौका रहेगा। दादा, कोचिंग पर तो आपने चुप्पी तोड़ दी, लेकिन ये कुछ आंकड़े हैं और चेन्नई सुपर किंग्स जाहिर तौर पर आंकड़ों में बहुत आगे है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर ताकत की बात करें, उनकी ताकत शायद इस आईपीएल में उनकी गेंदबाजी है। जिस तरह से आशीष नेहरा, ब्रावो और स्पिनर्स का इस्तेमाल धोनी ने आकर किया। उन्होंने छोटे टोटल भी डिफेंड किए हैं। बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए चेन्नई ने, लेकिन डिफेंड किया। नहीं, कमजोरी अगर देखी जाए शायद ब्रेंडन मैकलम की गैर मौजूदगी। ब्रेंडन मैकलम सबसे सफल बल्लेबाज थे और बाकी बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर धोनी है खुद। राणा ने रन नहीं बनाए, फैफ ने इतने रन नहीं बनाए, लेकिन हो सकता है कि बड़े मुकाबले में बड़े मौके पर आके इनके रन हो जाए। हाँ, देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अगर आप मेरे से पहले, अगर 7-8 दिन पहले पूछते तो मैं चेन्नई को फेवरेट कहता। पर आज मैं कहूँगा कि आज थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियन जो है थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि उनके जितने भी, अगर आप बल्लेबाज देखें या बॉलर देखें, सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं।
और हरभजन सिंह और मैकलेगन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। उसके बाद अब मलिंगा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी इनकी जो है रन बना रहे हैं। पार्थिव पटेल बना रहा है, उसके बाद साइमन रन बना रहा है, तो इनका रोहित शर्मा कंटिन्यूसली रन बना रहा है। ये हुआ है, ये पार्थिव पटेल और लैंडन सिमंस से जब से ओपन कराया है ये रन भी बनाने शुरू हो गए। हालांकि इनका बीच में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ऐसा था जो रन ज्यादा बना नहीं रहा था। हाँ, नहीं बना रहा था, पर अब जो आप पिछले दो तीन मैच देखिए तो इनका टीम का जो आउटलुक ही चेंज हो गया थोड़ा सा। डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस है। 6 में से 5 मैच जीत कर आए तो आपके साथ मोमेंटम है, मोमेंटम है। होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस भी आपको फेवर करती हैं। हालांकि जब ये दोनों टीमें नॉकआउट्स में भिड़े हैं, ज्यादातर जीत चेन्नई सुपर किंग्स की हुई है। शायद वो बड़े मौकों पर अपना संयम, अपना बैलेंस ज्यादा रखते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस 2 साल पहले जीता भी है आईपीएल। हाँ, देखिए जीता भी है। और चेन्नई सुपर किंग्स का क्या है कि मैकलम जो आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि ऊपर से ड्वेन स्मिथ ने भी रन नहीं बनाए, इतने रन नहीं बनाए, उसके बाद रन नहीं बनाए, तो शुरू में थोड़ा सा इनको ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके बीच में आके सुरेश रैना जो है उसको एक आधी बड़ी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी अगर आज और कहते हैं ना कॉमेट द आवर कॉमेट द मैन, हो सकता है आज वो दिन हो। दो प्लेयर है, एक धोनी और एक रैना, अगर ये रन निकाल देते हैं तो आज मुंबई या चेन्नई, हालांकि आमतौर पर आंकड़े देखें, तजुर्बा देखें, हर चीज देखें, चेन्नई आगे होना चाहिए, लेकिन क्या मुंबई आपके लिहाज से बराबर है? देखिए, मुंबई बहुत अच्छा फॉर्म में है। मुंबई बिल्कुल पीछे से आके क्वालिफाई की है इस आईपीएल सेमीफाइनल में और दूसरी टीम बनकर चेन्नई को अब बाहर नहीं कर सकते। पिछले दिन मुझे जब मुंबई और सनराइजर्स के बारे में पूछा जा रहा था कि कौन जीतेगा, मैंने कहा था मुंबई इंडियंस जीतेगा और मुंबई इंडियंस ने जीता है। लेकिन इस मैच में मैं कह नहीं सकता कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि दोनों बहुत बेहतरीन टीम है और दोनों बहुत अच्छी टीम खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, और अगर मैं मुंबई की जगह होता तो मैं शायद पिच पे घास छोड़ देता, क्योंकि चेन्नई की टीम स्पिन ओरिएंटेड टीम है और मुंबई के लिए ये होम मैच है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा झटका होगा ब्रेंडन मैकलम, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है और बहुत अच्छे फॉर्म में थे इस आईपीएल में। फिर भी इतने चीज़ें सोच के भी मैं नहीं कह सकता कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि दोनों टीम बहुत बेहतरीन है। अगर मुझसे आप कहेंगे कि थोड़ा सा आगे, और वो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 50.5 और 49.5, मैं शायद 50.5 मुंबई को दूंगा। दादा ने बड़ी कंजूसी दी है, बड़ी कंजूसी से उन्होंने थोड़ा सा आगे मुंबई इंडियंस को रखा है। मुंबई इंडियंस टॉस भी जीता है, बल्लेबाजी भी कर रहा है। एक खिलाड़ी का नाम था एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड में काउंटी खेलते थे। उन्होंने 6 गेंदों में 2 ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस ने उनको रातों रात वहां से उड़वाया, लेकिन आज 11 में उनको जगह नहीं दी है। अगर आप देखें, चेन्नई की बात करें, उसके बाद धोनी की बेटी के साथ तस्वीर, ये चेन्नई की शायद सबसे छोटी फैन होंगी, ये सुरेश रैना ने ट्वीट किया था और मैच से चंद घंटे पहले की ये तस्वीर है। तो आज टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा किसका? अब तो मैच शुरू होने वाला है, लेकिन फिलहाल चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी ताकत ड्वेन ब्रावो ही ज्यादा का फायदा। 20 विकेट ले चुके हैं, और न सिर्फ विकेट उन्होंने 20 लिए हैं, बल्कि एंड में आकर जिस तरह से धोनी उन्हें स्लॉग ओवर्स में इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करते हैं, वो चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत है शायद आज की तारीख में। बहुत ज्यादा मौके तो नहीं रहे, एक हफ्ता है, अब हर रोज एक स्कूटर टीवीएस जुपिटर जीत सकते हैं। आज तक पर यह कॉन्टेस्ट चल रहा है, सवाल सुलझाओ जुपिटर की चाबी पाओ। हमारा सवाल था कि लिटिल मास्टर किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? लिटिल मास्टर किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? 3 ऑप्शंस थी, जवाब बताइए मदन जी, किसे लिटिल मास्टर कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर। सी, मदन जी को स्कूटर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप में से एक लकी विनर को आज ये टीवीएस जुपिटर स्कूटर मिलेगा। कुलदीप जिंदल, बारपेटा, असम से, वाह, मुबारकबाद। सवाल सुलझाओ जुपिटर की चाबी पाओ। हर रोज एक टीवीएस जुपिटर स्कूटर आपके नाम हो सकता है। आज का सवाल है, पाकिस्तान दौरे पर धोनी के लंबे बालों की तारीफ किसने की थी? 2006 पाकिस्तानी दौरे पर धोनी के लंबे बालों की तारीफ किसने की थी? विकल्प है ए नवाज शरीफ, बी परवेज मुशर्रफ, या सी बेनजीर भुट्टो।
2006 भारतीय दौरे पर, पाकिस्तानी दौरे पर धोनी के लंबे बालों की तारीफ किसने की थी? ये 3 विकल्प हैं, फटाफट से फोन उठाइए, AT जुपिटर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए A, B या C और उसे 524224 पर SMS करें। जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर भी जवाब दे सकते हैं। दरअसल जो मियाद है वो कल शाम 5 बजे तक की है। आप 5 बजे तक कल अपने SMS या फिर वेबसाइट पर जाकर अब वोटिंग कर सकते हैं और कल शाम 7:30 बजे ही आप में से एक लकी विनर का नाम, जिसके नाम ये TVS जुपिटर स्कूटर होगा, उसका ऐलान किया जाएगा। फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन रात 11:30 बजे आपसे मुलाकात होगी जब मैच खत्म हो चुका होगा और एक टीम को फाइनल की टिकट मिल चुकी होगी। मुझे, मदन जी और दादा को तीनों को इजाजत दीजिए।